इस वीडियो में हम 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर यूनिट 2 है उसका चैप्टर 2.2 जिसमें आपने टेलर के वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था उसकी नॉलेज एग्जामिन करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडी आयरन लिमिटेड के नव नियुक्त प्रबंधक मिस्टर ओम भारती का मत है कि लोहे की छड़ों का डब्बा बंद गाड़ियों में लादने की छोटी सी उत्पादन क्रिया को भी वैज्ञानिक ढंग से नियोजित किया जा सकता है एवं उसका प्रबंधन किया जा सकता है। इससे मानवीय शक्ति एवं समय तथा माल की बर्बादी में भारी बचत होगी। यहाँ प्रकाशित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को पहचानें। देखिए वो यहाँ टेक्निक बदलने की बात कर रहे हैं। जहाँ पर टेक्निक है मतलब वो पुरानी टेक्निक छोड़कर नई टेक्निक वैज्ञानिक टेक्निक पे आने की बात कर रहा है। तो ये प्रबंध का कौन सा सिद्धांत होगा? विज्ञान ने की अंगूठा टेक नियम। ये आप इसको विज्ञान ने की अंगूठा टेक नियम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, एक कंपनी में अनेक प्रकार अवलोकन करने की जो विज्ञान ने की अंगूठा टेक नियम है, इसको किसी किसी बुक में विज्ञान ने की रूढ़िवादिता भी मिल सकता है, वो बात सेम है। सेकंड क्वेश्चन है, एक कंपनी में अनेक बार अवलोकन करने पर यह तय किया गया कि एक कार्डबोर्ड के बक्से को तैयार करने के लिए एक कर्मचारी का मानक समय 30 मिनट है। इस प्रकार से वह 1 घंटे में 2 बक्से तैयार करेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक बक्सा तैयार करने के लिए उसको 30 मिनट दिए गए, तो वो 1 घंटे में 2 बक्से तैयार करेगा। ये मानकर चलते हैं कि श्रमिक एक पारी में 8 घंटे कार्य करता है, जिसमें वो 1 घंटा दोपहर के भोजन में आराम का निकालता है। तो 7 घंटे में उसको 1 घंटे में 2 बनाने थे, 7 घंटे काम करेगा, 14 बक्से तैयार करेगा वो। तो इस घटना में प्रयुक्त की गई प्रबंध की तकनीक को पहचानिए। देखिए वो बार बार समय की बात कर रहा है कि किसी भी चीज़ को तैयार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर उसका क्या होगा? समय अध्ययन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो मेन है वो समय के ऊपर ध्यान दिया गया कि वस्तु तैयार करने में कितना समय लगेगा, डेट इज समय अध्ययन। तीसरा प्रश्न है आपका, यदि कर्मचारियों की ओर से कोई रचनात्मक सुझाव आता है तो प्रबंध को उस पर ध्यान देना चाहिए। यदि उसके सुझाव से लागत में पर्याप्त कमी आती है तो उसे पुरस्कार भी मिलना चाहिए। उनकी प्रबंध में भागीदारी होनी चाहिए। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे तो श्रमिकों को विश्वास में लेना चाहिए। उपरोक्त घटना से संबंधित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को पहचानिए। देखिए यहाँ पर वो अपने जो कर्मचारी हैं उसको महत्व दे रहे हैं कि उसकी बातें सुननी चाहिए, माननी चाहिए, पुरस्कार भी मिलना चाहिए अच्छी बातों का, हर कार्य में विश्वास में लेना चाहिए। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? सहयोग न कि व्यक्तिवाद, मतलब प्रबंधक को खुद नहीं सहयोग के साथ कार्य करना चाहिए, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। चौथा है आपका, वैज्ञानिक प्रबंध की एक तकनीक का उद्देश्य आवश्यक श्रमिकों की संख्या निर्धारित करना, उपयुक्त प्रेरक योजनाएं तैयार करना तथा श्रम लागत निर्धारित करना है। उपरोक्त में वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक को अपनाइए। देखिए वही बात हो रही है, कितने श्रमिक चाहिए, कितनी लागत आएगी, तो ये सब किस में दिया जाता है? समय अध्ययन में। ठीक है, लागत की बात कैसे होगी? समय, कितनी समय के अनुसार कितने श्रमिक काम होंगे, तो समय अध्ययन। फिफ्थ है, टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की एक तकनीक के माध्यम से कई क्रियाओं को एक साथ जोड़ने की अवधारणा का निर्माण किया। फोर्ड मोटर कंपनी ने इस अवधारणा को सफलतापूर्वक उपयोग किया। आज भी अनेक ऑटो कंपनियां इसको अपना रही हैं। टेलर द्वारा निर्मित वैज्ञानिक प्रबंध की इस तकनीक को पहचानिए। देखिए क्रियाओं को एक साथ जोड़ने की बात की, मतलब किसी कार्य को किस तरीके से पूरा किया जाना चाहिए, तो ये किससे तकनीक होगी? कार्य विधि अध्ययन या कार्य पद्धति अध्ययन, ऑप्शन ए। 6 क्वेश्चन है, वह संबंधित श्रमिकों के परिचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण को तैयार रखता या रखती है। इस कथन में क्रियात्मक फोरमैनशिप के अंतर्गत किस विशेषक कार्य का उल्लेख किया गया है? टोली नायक। इसका सही आंसर है टोली नायक, क्योंकि टोली नायक ही सभी मैन, मशीन व सबको तैयार करने योग्य रखता है, तो टोली नायक। किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तकनीक इस वाक्य को परिभाषित करती है? पद्धति अध्ययन, क्योंकि
कार्य करने की सबसे मार्ग ढूंढ रहे हैं तो पद्धति अध्ययन, कार्य करने की पद्धति अध्ययन। निम्न में से कौन सा कथन मानसिक क्रांति का भली भांति वर्णन करता है? देखो ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला इसने कहा इसमें रुझान में परिवर्तित निहित है। हाँ, मानसिक क्रांति आपकी रुझान को बदलती है, आपके एटीट्यूड को बदलती है, पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। प्रबंधकों एवं श्रमिकों को का खेल नहीं खेलना चाहिए। प्रबंधक और कर्मचारी दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है। श्रमिकों को अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए। देखिए इन चारों ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए इसका बेस्ट आंसर है कि मानसिक क्रांति रुझान में परिवर्तन लाता है। 9th है, टेलर का विश्वास था कि कार्य क्षमता को अधिकतम करने के लिए एक ही सर्वोत्तम विधि हो सकती है। यह विधि अध्ययन एवं विश्लेषण के द्वारा विकसित की जा सकती है। ऊपर वर्णित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को अपनाइए। देखिए कार्य क्षमता को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और कार्य क्षमता किससे बढ़ेगी? वैज्ञानिक तरीकों से। तो आंसर क्या होगा? विज्ञान न्याय की अंगूठा टेक नियम या विज्ञान न्याय की रूढ़िवादिता भी किसी बुक में मिल सकता है। टेलर द्वारा बताई गई कार्यात्मक फोरमैनशिप के अंतर्गत उसने यह प्रस्ताव रखा कि प्रत्येक श्रमिकों को 8 विशेषकों से आदेश लेने होंगे। तकनीक, निपुणता, बुद्धिमत्ता, स्थिरता डैश को कार्य दिया जा सकता है। ऊर्जावान एवं अच्छे स्वास्थ्य वालों को डैश सौंपा जा सकता है। तो ये किससे संबंधित है? देखिए जो पहले हैं जहाँ पर आप उसको बुद्धिमत्ता, स्थिरता रखने के लिए देंगे तो वो कौन सा कार्य? नियोजन कार्य। और फिर जब हम उसे सौंप रहे हैं तो वो क्या है? कार्य क्रियान्वयन। पहले हमने प्लानिंग करी है, बाद में हमने उसे सौंपा है, उसे क्रिया में लेकर आए हैं। तो आंसर क्या होगा? नियोजन, उसके बाद क्रियान्वयन। ठीक है। नेक्स्ट है 11, पहले मैच इट करेंगे। सरलीकरण किससे मैच होगा? इसका उद्देश्य उत्पादों की अनावश्यक अनेकताओं को समाप्त करना। समय अध्ययन, श्रम लागत का निर्धारण करना। भी कौन कितने समय कार्य करेगा तो उसी हिसाब से श्रम लागत। कार्य पद्धति, विशेष क्रिया को करने की सर्वोत्तम उपयुक्त पद्धति का पहचान करना। तो ए 1 से मिला है, बी 3 से और सी 2 से। ये आपको ऑप्शन ए ठीक है। चित्र में दर्शाई गई वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक को अपनाए। देखिए सब काम कर रहे हैं, सबकी स्पीड देख रहे हैं, तो ये आपका क्या माना जाएगा? गति अध्ययन को कितनी स्पीड से कार्य किया जा रहा है, गति अध्ययन। कथन 13 है, क्वेश्चन 13 है। कथन 1, वास्तविक जीवन में परिस्थितियां सदैव एक समान रहती है, अतः प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। तो कथन 1 जो है बिल्कुल असत्य कह रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां कभी भी एक समान नहीं रहती, बदलती रहती है। दूसरे, सरलीकरण में उत्पादों की अनावश्यक अनेकताओं को समाप्त करना। बिल्कुल सही है, सरलीकरण में अनावश्यक जो अनेकता होती है उसे ही समाप्त किया जाता है। तो आपका कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। डैश पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाने में सहायक है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। मानसिक परिवर्तन जहाँ भी होगा वहाँ वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत होंगे। डैश का यह काम देखना है कि सभी श्रमिक अपना अपना काम निर्धारित गति से कर रहे हैं। जहाँ पर गति आ गई तो गति नायक इसका आंसर होगा। डैश का अभिप्राय उस तकनीक से है जिसका प्रयोग उत्पादों के अनावश्यक प्रकारों, गुणवत्ता, आकार, वजन आदि को समाप्त करना है। तो आंसर होगा इसका सरलीकरण। डैश का अभिप्राय एक विशेष काम की सर्वोत्तम उपयुक्त विधि का पहचान करना है। विधि मीन्स कार्य पद्धति अध्ययन। कहीं कहीं कार्य विधि अध्ययन भी मिल सकता है, यहाँ खाली पद्धति अध्ययन भी मिल सकता है, भी कार्य ना भी लगा। तो आंसर क्या होगा? पद्धति अध्ययन। ट्रू फॉल्स करेंगे। टेलर का मत है कि कार्य कुशलता की नींव कर्मचारी चयन प्रक्रिया में ही पड़ जाती है। बिल्कुल ट्रू, सत्य है। टेलर के अनुसार टोली नायक नियोजन अधिकारी के अधीन काम करता है। असत्य है क्योंकि टोली नायक उत्पादन अधिकारी के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये असत्य है। सरलीकरण में उत्पादों की अनावश्यक अनेकताओं को समाप्त किया जाता है। बिल्कुल सत्य है। गति अध्ययन एक विशेष कार्य को पूरा करने में आराम की अवधि एवं बारंबारता का निर्धारण करता है। तो आराम की अवधि कर रहा है वो, तो क्या होगा? गति अध्ययन में आराम की अवधि नहीं देखी जाती। आराम की अवधि तो किस में देखी जाती है? थकान अध्ययन में। तो गति अध्ययन के बारे में ये जो कह रहा है वो असत्य है। उसके बाद आपके 1 वर्ड के आंसर होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन। इसका अभिप्राय उस प्रबंध से है जिसका यह मानना है कि यदि काम का विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो उसे करने के लिए बेहतर पद्धति
को ढूंढ पाना संभव होगा। इस कथन में वर्णित प्रबंध की अवधारणा को पहचानिए, वैज्ञानिक या प्रशासनिक। तो क्लियर पता लग रहा है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक ढंग वैज्ञानिक पर। उस मानवीय क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, फिर पता किया जाता है कम समय में अधिक उत्पादकता के साथ प्रभावी ढंग से कैसे काम किया जाए। उस प्रबंध विशेषक का नाम बताइए जिससे यह कथन संबंधित है। तो मानवीय क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में बांटना, टेलर। तो ये किसने कहा था? टेलर ने। इसका अभिप्राय उस तकनीक से है जिसका प्रयोग उत्पादों के अनावश्यक प्रकारों, आकार, वचन, आयामों को कम करना है। तो ये क्या है? सरलीकरण। इसका अभिप्राय किसी विशेष कार्य को करने के लिए की जाने वाली हरकत, उठाना, रखना, बैठना का अध्ययन करने से है। तो ये होगा आपका गति अध्ययन। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत एक अध्ययन का उद्देश्य श्रमिकों की कार्य कुशलता के स्तर को बनाए रखना है। कौन सा अध्ययन होगा? थकान अध्ययन। देखिए कुछ समय बाद इंसान थक जाता है, उसकी कार्य कुशलता में कमी आनी शुरू होगी, तो उसको हम कुछ ना कुछ रेस्ट टाइम देंगे, आराम का समय देंगे, तभी उसकी कार्य कुशलता वापस उसी स्तर पर आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? थकान अध्ययन। तो ये वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत जो टेलर ने दिया था, उसका नॉलेज एग्जामिनर जोन था। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 चैप्टर को करेंगे।